हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ, फ़िलहाल ठीक हूँ। और बस सुबह सुबह के काम शुरू हैं, नहा धो करके तैयार हो गए, घर के सारे काम हो गए। पापा जी को जस्ट खाना दे करके आई हूँ, क्योंकि उनको खाना दे देती हूँ ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा निश्चिंतता आ जाती है कि हाँ चलो पापा ने खाना खा लिया। क्योंकि उनका टाइम का थोड़ा सा वो रहता है, इशू रहता है कि उनको मतलब 9:45 के अंदर खाना दे देना रहता है। क्योंकि फिर कितना भी करो ना, रेडी होके निकलने में पापा को थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। जैसे कि 9:15 बजे तक वो आधे घंटे में अपना रेडी होकर निकल जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 तक खाना हो जाए, पर हो जाता है लेट, क्योंकि सुबह बच्चों का मॉर्निंग का भी स्कूल है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और बच्चे बेचारे अपनी भी तबीयत के मतलब पैर की वजह से उतना ज़्यादा। तो चलिए बताती हूँ आपको कि इतने दिनों तक जो हम लोगों ने, कुछ दिन होते हैं ना कि बहुत भारी रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ रहा। ये कुछ दिन बहुत ज़्यादा भारी रहे, 5-6 दिन हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ में बीते, बहुत दिक्कत में बीते। फिलहाल अब सब सही हो रहा है। ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ थोड़े में सिमट गया। कष्ट क्या बोलूँ, फटाफट से पहले बना लेती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद कर लेती हूँ पूजा। उसके बाद फिर इत्मीनान से बैठ के आज व्लॉग बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि जब मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तो एक कमी सी लगती है जब आप लोगों से बातें नहीं करती। आप लोगों के साथ बात करना ना बिल्कुल लगता है कि जैसे मैं किसी फ्रेंड के साथ, किसी अपने बहुत करीबी के साथ, किसी दोस्त के साथ या अपने फैमिली मेम्बर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लगता है हाँ ये बात शेयर की जानी चाहिए या करनी चाहिए। तो आप लोग को भी इन्फॉर्म भी करना है और शेयर भी करना। बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने नहीं बताई, और क्यों नहीं बताई थी उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आज सारी बात। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँ और पूजा कर लूँ, क्योंकि पूजा करने में आजकल लेट हो जाता है। और एक बार रोटी सेकने लगो ना तो लगता है कि ये काम खत्म कर लूँ। भाई गर्मी बहुत है, चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। और एक मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है ना। आज मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि आज वेडनेसडे है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ग्रीन ब्लू पहन लेती हूँ साड़ी। ऐसे मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि बृहस्पतिवार को मैं येलो कपड़े ही पहनती हूँ, सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ भी कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट कम से कम येलो दुपट्टा कैरी कर लूँ। तो पर पता नहीं दिमाग कहाँ था, और साड़ी निकाली ब्लू कलर की और पहन भी ली। और उसके बाद फिर ध्यान आया कि आज तो थर्सडे है, ब्लू नहीं पहनना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, अब तो पहन लिया। तो फिर उतारने में बहुत आलस लगता है। भाई कपड़े चेंज करना बहुत मुश्किल काम होता है मेरे लिए। फिर चेंज करो, फिर धुलो, फिर रखो, क्योंकि मैं कपड़ा अगर मैंने पहन लिया ना तो मैं वापस उसको वैसे नहीं रख सकती। तो थोड़ी देर के लिए नहीं पहन के अगर बाहर भी जाती हूँ ना तो मैं भले उसको पानी में ही ऐसे खंगाल लेती हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करती हूँ, तो काम बढ़ जाता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, साड़ी ब्लू कलर की पहनी है और इसका कोई ना कोई तोड़ निकालूंगी कि कुछ ना कुछ ऐसा कैरी करूँ कि मतलब येलो कलर भी साथ में रहे। तो और बहुत सारी बातें करूँगी, सबसे पहले बना लूँ रोटी। तो दोस्तों मेरे व्लॉग्स ना आने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि हमारी मम्मी जी यानी मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा हो गई थी ख़राब। तो 20 तारीख की शाम में उनकी तबीयत वैसे पहले से भी ख़राब थी, पर 20 तारीख की शाम में बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गई। वॉमिटिंग आने लगी, सर घूम रहा था, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी, और मतलब वो चिल्लाने लगी थी, इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया, मेरे हस्बैंड को बुलाया गया और ये हुआ कि नहीं, उनको पास का जो भी नर्सिंग होम है वहाँ तुरंत एडमिट करवाना चाहिए। तो फिर हम लोग लेके गए, मैं, मेरे हस्बैंड और एक भैया और थे, तो उनको लेके हम लोग तुरंत गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। और थैंक गॉड कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग को मालूम हुआ कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, 200 उनका बीपी था, 195, 200 से तो नीचे नहीं आ रहा था। तो बहुत देर रात तक मैं, मेरे हस्बैंड वहीं हॉस्पिटल में रहे। और मम्मी फ़िलहाल अब ठीक हैं। 3-4 दिन मम्मी 3 रातें मम्मी हॉस्पिटल में रहीं, चौथे दिन मम्मी घर आई शाम में। तो फ़िलहाल वो अभी ठीक हैं, बेहतर हैं पहले से। पर बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और पता है इन सब के पहले मतलब मुझे 2 दिन पहले ही चोट लग गई थी, पर इस भाग दौड़ में मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, स्वेलिंग हो गई। तो मैं गई डॉक्टर के पास एक्सरे हुआ तो मालूम हुआ कि मेरे पैर में हेयर फ्रैक्चर है। पर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई प्लास्टर वगैरह तो हो नहीं सकता। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप बैंडेज और मेडिसिन से काम चल जाएगा। तो फ़िलहाल हो मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार कर। मैं क्या करूं, गर्म पट्टी अपने से नहीं बंध पाती है भाई। तो पतिदेव की
मदद लेनी पड़ती है। ये आ गया मेरा छोटू सरकार। बाल पीछे करो। कल इन्हीं अंकल ने मेरा गला दबाया था। ये है वो अंकल, है ना? अंकल पापा नहीं है, अंकल है पापा का। वो आधा साइड इनका अंकल है और आधा साइड पापा। जब गुस्सा होता है तो अंकल बन जाते, पीटने लगते हैं ना। और सच बताऊं दोस्तों, मेरे हस्बैंड ना दुनिया के बेस्ट बेटे होंगे, क्योंकि 4 दिन और 3 रात उन्होंने मम्मी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। बस उतनी देर के लिए वो घर आते थे कि वो नहाए धोएं और घर का जो जैसे डॉगी है उसको टहला लिया, थोड़ी बहुत उतनी देर में मेरी जो हेल्प कर दी उसी उतने के लिए। वो भी जब पापा वहाँ पहुँच जाते थे, पापा रहते थे, तब वो घर आते थे और इतना करके फिर वापस, मतलब वो 3-4 रात बिल्कुल भी सोए नहीं, मम्मी के पास ही रहते थे, रात भर ड्रिप देखना वो करना। तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और प्राउड होता है कि हाँ, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं मेरे, अपने मम्मी पापा के बहुत अच्छे बेटे हैं। तो फ़िलहाल लाइफ बहुत हैट्रिक रही इन 5-6 दिनों में भाई। अब फ़िलहाल अब मैं भी पहले से ज़्यादा बेटर हूँ। पैर में दर्द अभी भी है, गर्म पट्टी उन्होंने कहा है कि 1 हफ़्ते 10 दिन कंटिन्यू बांधनी है। फ़िलहाल घर के प्रॉपर काम शुरू हो चुके हैं। तो आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि मुझे बनाना है वीडियो, और आज है 26, तो 20 से 26 मतलब 5 दिन तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले थे। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो घर का सारा काम हो चुका, आज खाना वाना बना लिया, आप लोगों ने देखा ही सुबह। और उसके बाद मैं दोनों बच्चों का टेबल क्लीन कर रही थी, क्योंकि भैया शुभी को तो बिल्कुल उनकी टेबल पे कुछ नहीं चाहिए, और जब मैं थोड़ा सामान मतलब कुछ इधर उधर तो हो ही जाता है, बच्चे सो जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल ये सब हटा रही थी, क्योंकि मेरा मेकअप का सामान ज्वेलरी वगैरह इधर उधर पड़ी हुई थी, तो वो सब मुझे क्लीन करना था। लॉबी मैंने कहा लाओ साफ़ कर दें, बेडशीट वगैरह चेंज हुई थी। तो बहुत सारा काम हो जाता है और धीरे धीरे नॉर्मल रूटीन पर आ ही रहे हैं। पर सच में यार, कभी कभी ज़िंदगी ना ऐसा, मतलब क्या ही बताऊँ, लगता है कि एक साथ, मतलब उधर मम्मी हॉस्पिटल में, इधर मैं चल नहीं पा रही हूँ, उसी में बच्चों के एग्ज़ाम्स। पर कोई नहीं है, जो बीत गई सो बात गई। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सबका खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए।